जय बोलो एक हजार श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक एक हजार श्री संत पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। पापों से बचने के लिए हमें अपने आप को स्वयं संभलना पड़ेगा, स्वयं तैयार करना पड़ेगा। हमें यह ज्ञान के माध्यम से सोचना पड़ेगा कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या ही है, क्या उपाधि है। और इसको जानकर के मात्र अब हम बैठ जाएं तो हम कर्म बंध से नहीं बच सकते। इनको जानने के बाद में हमें अपनी क्रिया को, अपने आचरण को उस दिशा में बढ़ाना आवश्यक है। अपनी चर्चा हो रही थी श्रावकाचार्य में। आचार्य महाराज ने श्रावकों के लिए श्लोक दिया, ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विरमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारी। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज ने श्रावक के लिए दान की प्रेरणा दी, दान का आदेश दिया। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ जो भी संविधान है नियम रूप से हैं, आदेश रूप से हैं। उपदेश तो मात्र हम महाराज आपको दे रहे हैं, लेकिन पूर्वाचार्यों ने आपको आदेश दिया है। हम मुनियों के लिए मूलाचार लिखा गया और उस मूलाचार में हम लोगों के लिए आदेश दिया गया कि आपको इन मूल गुणों का पालन करना अनिवार्य है। सुन रहे हैं आप लोग? मूलाचार के माध्यम से हमारे आचार्य महाराज ने हमें क्या आदेश दे दिया कि आपको इन मूल गुणों का पालन करना आवश्यक है। इसके बिना आप श्रमण नहीं कहलाएंगे। अब आप लोगों से हम एक प्रश्न पूछते हैं, महाराज की पहचान किससे होती है? मूल गुणों के माध्यम से होती है, दिगंबरत्व के माध्यम से होती है। चलो ठीक है, हम आपके बीच में बैठे हैं मुनिराज, हमारे पास में 28 मूल गुण हैं। अगर हम मान लो 2 टाइम भोजन करें तो क्या आप हमें नमोस्तु करोगे? बोलो जल्दी, हाँ या ना में उत्तर दो। क्यों नहीं करोगे भैया? हम दिगंबर हैं, बाकी अन्य मूल गुण तो पालन कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम केसरुन की जगह उस तरह से बाल कटवा लेंगे, हमको आप नमोस्तु करोगे क्या? क्यों? अरे परसों मैंने केसरुंज की, आप लोग नमोस्तु, अरे महाराज केसरुंज कर रहे हैं, केसरुंज कर रहे हैं। और हम मान लो उस तरह से बाल कटवा लें तो आप हमें नमोस्तु करोगे क्या? अरे कोई बात नहीं, हम ये भी नहीं करेंगे। हम मान लो कुछ कारणवश अस्वस्थ हो गए और हम गाड़ी से आ गए आपके पास में, तो क्या करोगे आप? नहीं नहीं महाराज, आप तो वहीं रुक जाते हैं अस्वस्थ, आप गाड़ी से क्यों आए? क्यों? हमारी चर्या को, हमारे मूल गुणों को देखकर आप हमें नमोस्तु करते हो। उसका अगर हम पालन नहीं करेंगे तो श्रावक भी हमें क्या नहीं करेगा? हाँ, नमोस्तु नहीं करेगा। क्योंकि आप लोगों के सामने क्या लक्षण बना दिया कि महाराज कैसे होते हैं? 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। और उन मूल गुणों को जो प्रयोग के रूप में आते हैं उन्हें आप देखते हैं और उसको आपका श्रद्धान इतना होता है कि उसके विपरीत अगर आप कुछ देख लें तो आपका श्रद्धान खत्म हो जाता है। तो आप हमारी आराधना क्यों कर रहे हो? साधु की पूजा क्यों कर रहे हो? उसकी वंदना क्यों कर रहे हो? उसके मूल गुणों को देख करके। यही बात जैनाचार्यों ने हमारे लिए कही कि हे साधु, तू 28 मूल गुण का पालन करेगा तो ही तुझे पूजता अर्हता प्राप्त होगी, नहीं तो तुम्हें कोई भी पूजा नहीं करेगा तुम्हारी। हम अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और आप भी उन मूल गुणों को जानते हैं। लेकिन अब दुखद बात यह है कि हम तो अपने गुणों को जानते हैं और आप भी साधु के गुणों को जानते हैं, लेकिन इस कलिकाल में श्रावक अपने कर्तव्य को नहीं जानता। सुन रहे हो? जिस प्रकार से हमारी पहचान मूल गुणों के माध्यम से होती है, वैसे ही श्रावक के कुछ मूल गुण होते हैं और उन मूल गुणों के माध्यम से श्रावक कहलाता है। और गृहस्थ आश्रम में
वह असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा उन मूल गुणों, उन आवश्यकों के माध्यम से करता है, और उसकी जो श्रावक पद दिया है उसके लिए, उस पद के अनुसार वह श्रावक की कोटि में आएगा, सम्यक दृष्टि कहलाएगा और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करेगा। अब बताइए, हमारे मूल गुणों को तो आप पहचानते हैं कि महाराज ये नहीं करेंगे तो हम इसकी आराधना नहीं करेंगे, इनकी पूजा नहीं करेंगे। अब आपकी पूजा आराधना कौन करता है? सुनो, जो सच्चा श्रावक होता है, जो अपने व्रतों में दृढ़ रहता है, उस श्रावक की पूजा भी, उस श्रावक की रक्षा भी देव आकर के करते हैं। कौन करता है? श्रावक की रक्षा भी कौन करता है? देव आकर के करते हैं। कौन से श्रावक की रक्षा देव करता है? सूली का सिंहासन हुआ, नांग का हार हुआ, क्या हुआ? चांडाल को समुद्र में फेंक दिया। क्या कर दिया? मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक दिया उस चांडाल को। लेकिन देखो, उस चांडाल की रक्षा करने उस देव को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? सोचो थोड़ा सा, किसकी रक्षा करने आ रहा है देव? कौन से श्रावक की रक्षा करने आ रहा है? जिसने अपने मूल गुणों को नहीं छोड़ा, जिसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, और वह धर्म के अनुसार, आचार्यों की आज्ञा के अनुसार अपना कार्य करता है। तो मैंने जो शुरू में कारिका कही, ग्रह कर्म नापि निजतम कर्म विरमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। इस श्लोक में श्रावकों के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने दान का आदेश दिया। आप 5-7 दिन से ये दान का उपदेश सुन रहे हैं, क्योंकि दान के बिना उस श्रावक की शोभा नहीं होती है। अगर श्रावक गृहस्थ आश्रम में रह करके मात्र संसार के कार्य करे तो वह कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता, क्योंकि 4 प्रकार की हिंसा होती है, जिसमें से 3 प्रकार की हिंसा में श्रावक हमेशा संलग्न रहता है, हमेशा उसमें लिप्त रहता है। आप आरंभी हिंसा को छोड़ नहीं सकते, आप उद्योगी हिंसा को छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते क्या? नहीं सकते। आप विरोधी हिंसा को छोड़ नहीं सकते। मात्र एक संकल्पी हिंसा ऐसी है जो श्रावक नहीं करता। लेकिन श्रमण जो होते हैं 4 प्रकार की हिंसाओं से रहित होते हैं। मुनि महाराज का 4 प्रकार की हिंसाओं का त्याग रहता है, और आप लोग 3 हिंसाओं को नियम से करते हैं। कौन कौन सी हिंसा? आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और इस क्रिया के माध्यम से, क्योंकि इसको पहले ही बोल दिया, हिंसा का नाम दे दिया। क्या कर दिया? ये 3 प्रकार की हिंसा श्रावक प्रतिदिन करता है, और 3 प्रकार की हिंसा से बचने के लिए प्रायश्चित स्वरूप मान लो आप। क्या मान लो? दान जो है ये प्रायश्चित स्वरूप है आपका। आपकी क्रिया में दान को प्रायश्चित स्वरूप रखा कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका वह हिंसा का पाप धुलेगा नहीं। हाँ, हिंसा उदाहरण दे दिया दूसरे चरण में महाराज ने कि रुधिरमलम धावते वारी। उस खून के धब्बे को कौन धो सकता है? बताओ आप। खून से कभी खून साफ किया जा सकता है क्या? खून का धब्बा लग गया और हम दूसरी बोतल में खून लेकर के उस धब्बे को साफ करेंगे तो क्या धुल जाएगा? क्या नहीं धुलेगा ना। उस खून के धब्बे को धोने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए। रुधिरमलम धावते वारी। उसी प्रकार से इन हिंसाओं के माध्यम से जो पाप कर्म आत्मा में खून के धब्बे के जैसे लग जाते हैं, उस आत्मा से उन कर्मों के धब्बों को धोने के लिए दान रूपी शुद्ध जल चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, अब बताइए, इतना उपदेश हुआ,
मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि भैया 3 महीने में अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हो आप लोग, कितने का? 600 रुपए का। उससे क्या मिलता है आपको? आरंभ पाप के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और हमने 1 रुपए दान के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की रक्षा के लिए आपसे शेयर किया था। क्या कहा था आपसे? कुछ बातें कही थी कि भैया 600 का 3 महीने में रिचार्ज मोबाइल का कंपलसरी कराते हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और क्षेत्र के विकास के लिए आपने 90 रुपए का रिचार्ज कराना पसंद नहीं कर रहे, बताओ। अने इतना समझाने के बाद भी हमारी बुद्धि में ये बात बैठती क्यों नहीं है? बड़ी विचित्रता है। अने 1 रुपए प्रतिदिन का दान हम नहीं निकाल पा रहे हैं। उपदेश सुनने के बाद भी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ये कहलाती है दुर्बुद्धि। क्या कहलाती है? दुर्बुद्धि। हाँ, क्योंकि जब आपको इतने सस्ते में धर्म समझाया जा रहा है और उस सस्ते धर्म को भी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आचार्य कहते हैं अब मैं इसके कल्याण करने में सक्षम नहीं हूं। हाँ, मैंने पूरा उपाय बता दिया। चलो भाई, ज्यादा पैसे वाला नहीं है तो 1 रुपए तो कम से कम दे सकता है। अब देखो, 1 रुपए दान देने में अगर ये 1 रुपए सामूहिक रूप से किसी क्षेत्र पर गिरेगा, जैसे मैंने कहा कि पहला साल सभी भारतवासी के जैनी जितने हैं, विदेश के जैनी जितने हैं, 1 रुपए संगठित होकर के बिजोलिया जी क्षेत्र को देंगे। अगर ये काम पूरे जैनी जो सुन रहे हैं, प्रत्येक मेंबर के हिसाब से अगर आपने 1 रुपए दान कर दिया और वह 1 रुपए संगठित होकर के मान लो 1 लाख रुपए भी 1 लाख लोगों ने कर दिया। कितने कर दिया? 1 लाख लोगों ने संगठित होकर के बिजोलिया क्षेत्र के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिया। 1 रुपए डाल दिया तो अब 1 रुपए डालने पर क्या होगा? लॉटरी का टिकट है 1 रुपए का और लॉटरी है 1 लाख की। कितने की है? लॉटरी का टिकट कितने का है? 1 रुपए का। और लॉटरी कितने खुलेगी आपकी? 1 लाख की। बताओ, अब इससे सस्ता। और ये वो लॉटरी में तो लाखों लोग नंबर में लगे हुए हैं और वो लॉटरी किसकी खुलेगी? मात्र 1 की खुलेगी। और ये लॉटरी तो ऐसी है, अगर 1 लाख रुपए, 1 रुपए अगर 1 लाख देते हैं तो 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए दान देने का पुण्य मिलेगा। कितना पुण्य मिला आपको? आपने दिया कितना? 1 लाख रुपए। लेकिन क्षेत्र पर पहुंचा कितना? 1 रुपए दिया और पहुंचा 1 लाख, क्योंकि संगठित होकर के आया। तो पुण्य का जब बंटवारा होगा आपके खाते में, जब पुण्य का जमा खर्च किया जाएगा तो आपके खाते में कितना पुण्य जाएगा? सुन रहे हो? बहरे तो नहीं हो ना? समझ में आ रहा है? पागल तो नहीं हो ना? बुद्धि ठीक है ना? मैं हो सकता है किसे बोल रहा हूं, मतलब 5 इंद्रियां सही काम कर रही हैं, मन भी सही काम कर रहा है, तो फिर आपका मन वहां क्यों नहीं हो रहा है 1 रुपए देने का? बताओ। यानी 1 रुपए की लॉटरी अगर खुलती है जिसका इनाम 1 लाख है, वह लाखों में 1 को मिलेगा संसार की। और यहां पर जो 1 रुपए आप डालोगे वह 1 लाख, 1 रुपए 1 लाख होकर के सबके खाते में 1 लाख जमा होगा। कितना जमा होगा? अब इससे सस्ता क्या आपको धर्म ध्यान चाहिए? इससे सस्ता आप दान क्या कर सकते हो? बताइए आप मुझे। भोगो भोग की सामग्री में आप लोग लाखों रुपए उड़ा देते हो। एक लिपस्टिक आती है जिसकी कीमत हजारों में होती है, एक नेल पॉलिश की शीशी आती है हजारों रुपए की आ जाती है। यानी ब्यूटी पार्लर में चले गए, कहीं शादी में जाना है और डेकोरेशन पहले होना चाहिए तो 1000-2000 का बिल तो पहले उस ब्यूटी पार्लर का बन जाता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप लोग समर्थन, आप लोग जाते हैं ना इसलिए। नहीं बनता क्या? बन जाता ना? हाँ। अब बताइए, हम भोगों में, इस शरीर को सजाने में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन दान के लिए हमारी बुद्धि नहीं होती। यानी 1 रुपए प्रतिदिन हम पर मेंबर के हिसाब से एक क्षेत्र को देने के लिए अपनी मानसिकता नहीं बना पाते हैं। कितनी
कितनी कितनी कर्म का उदय है, हमारे अंतराय कर्म का कितना उदय है कि हमारी बुद्धि में ये बात नहीं आती, और जिनकी बुद्धि में आ गई उनने बता दिया तो उसको मानने के भी भाव। महाराज ने कहा ना परसों नरसों कि महाराज जी बिजोलिया वाले तो कर लें पहले ये नियम, संसार की तो बात की बात है। वाकई है, राजस्थान वाले कर लिए नियम पहले, आप करोगे सब करेगा, क्योंकि बिना किए यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, हमें कर्मों की निर्जरा के लिए इस दान को करना आवश्यक है। और देखो असली दानी कौन है? आप लोग सब नकली दानी हो। असली त्याग कौन करता है? त्याग की परिभाषा क्या है? दान की परिभाषा क्या है? जो ग्रहण किया है उस ग्रहण को हम पूरी तरह से समर्पित कर दें। क्या आप पूरी तरह से समर्पित करते हो क्या कोई चीज को? राजा हरिश्चंद्र जी ने क्या किया दान के लिए, मुझे बताओ। पढ़ा सबने? सबसे बड़ा दानी कौन कहलाया? उससे बड़ा भी एक दानी है, कर्ण। कौन है? हाँ, एक बार क्या हुआ, बरसात का मौसम था और एक देव ने परीक्षा करी। परीक्षा के दौरान उस देव ने क्या किया कि एक को मृत बना दिया कि ये हमारे परिवार का व्यक्ति मृत हो गया है, और मेरी उसकी अंतिम भावना थी कि उसको चंदन की लकड़ी से जलाया जाए। किसे जलाया जाए? हाँ, और वह याचक बन करके सबसे पहले युधिष्ठिर के पास जाता है। युधिष्ठिर बोलते हैं भाई बहुत पानी गिर रहा है और आपने चंदन की लकड़ी की मांग की है, और पानी रुके तो हम आपको चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर देंगे। और वह याचक बोल रहा है कि मुझे अभी चाहिए। कब चाहिए? अब वह याचक वहां से खाली हाथ लौट जाता है और जाता है कर्ण के पास में कि मुझे अभी चंदन की लकड़ी चाहिए। वही याचना करता है कर्ण के पास। कर्ण क्या करता है? कर्ण का पलंग जो चंदन की लकड़ी का बना हुआ था, वह उसे वहीं पर तोड़ करके और उसे गट्ठा बना करके किसको दे देता है? उस याचक को दे देता है। वही पलंग युधिष्ठिर के पास भी है, लेकिन उसका दिमाग उस समय नहीं चला। दाता कौन है? जो अवसर आने पर तुरंत उसे दान कर दे। हाँ, और आप लोगों को तो पात्र की गवेषणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। पात्र के रूप में इतने सारे क्षेत्र हमारे सामने खड़े हुए हैं जो आज बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिनके विकास के लिए बहुत सारे द्रव्य की आवश्यकता है। मैं तो ज्यादा बड़े आदमियों के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं तो मध्यम वर्ग के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूं। मैं तो बूंद बूंद से घड़े भरने में ज्यादा विश्वास है मुझे, इकट्ठा भरने में नहीं है। अगर आप लोग बूंद बूंद से इतना इतना सा दे दें तो देखो क्या विकास हो सकता है। हाँ, साथ से पुण्य का अर्जन हो सकता है। संसार की सारी सफलताएं पुण्य पर आश्रित होती हैं, और पुण्य का बंध किसके माध्यम से होता है? दान के माध्यम से होता है, भक्ति के माध्यम से होता है, पूजा के माध्यम से होता है। और हम अगर इस क्रिया को अनदेखा कर दें तो आत्मा का कल्याण कभी भी तीन काल में हो नहीं सकता है। कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए पुण्य चाहिए। हमारे महाराज जी हमेशा कहते हैं पुण्य का संग्रह तो पापी को भी करना पड़ता है, क्योंकि पाप की सफलता किसके ऊपर आश्रित है? पाप की सफलता किसके ऊपर आश्रित है? पापी कब सफल होगा अपने पाप कार्य में? भोगी कब उस भोग को भोग पाएगा? जब उसके पल्ले में क्या होगा? पुण्य होगा। पुण्य के बिना कभी भी न इहलोक की और न परलोक की सफलता मिलती है। पुण्य को तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, चाहे अच्छे रूप में जोड़ो और चाहे बुरे रूप में जोड़ो। इसके बिना जीवन की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। हाँ, और समीचीन धर्म मिलने के बाद में
सच्चे देवगुरु शास्त्र मिलने के बाद में अगर हम अपने इस नश्वर धन का उपयोग इस दिशा में नहीं कर पाए तो आचार्य कहते हैं कि हे श्रावक, तू कब अपना कल्याण कर पाएगा? जब 1 रुपए देने की शक्ति तू जुटा नहीं पा रहा है तो फिर तू कर्मों से लड़ने का पुरुषार्थ कैसे कर पाएगा? मुझे बता। भोगों में तो सब कुछ फेंक दिया, लेकिन धर्म के लिए सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। संसार के कार्यों में बिना हिचक, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी के पूछताछ के आप कितना खर्च कर देते हो। और धर्म के लिए हमें सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है, विचार बनाना पड़ता है, और तब कहीं जाकर के भाव होते भी हैं कि नहीं होते हैं। कई बार तो सोचने के बाद में क्या होता है, हाँ हाँ देना है देना है, सलाह मशवरा हो गई और यहाँ आए, अरे यार छोड़ो, उसने बोली बढ़ा दी, दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? इतना सोच के आए थे देना था, अब बोली बढ़ गई, अब नहीं देना। लेकिन देने वाला दाता कैसा होता है? हाँ कि भैया मैं तो जितना सोच के आया उतना तो दूंगा ही दूंगा, ये तो मैंने परमार्थ के लिए निकाल लिया। ऐसे सोच वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए धर्म पुरुषार्थ के बिना जीवन कभी भी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा पाप अगर कोई है, कौन सा है पता है आपको? 5 प्रकार के पाप कहे हैं, मैं बोलता जाऊंगा, आप बताते जाना। हिंसा करना, जोर से बोलो, कैमरा दिखाओ इनको सबको, आप लोग भी सुनो। हिंसा करना, झूठ बोलना, कुशील करना, चोरी करना, परिग्रह रखना है। जोर से बोलो। महाराज जी क्या बोल रहे हैं ये लोग? परिग्रह रखना पाप है। अब बताइए, आप लोग पापी बने हुए हो, सबको क्या बने हुए हो हैं? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इन 4 पापों को तो आप पाप मानते हो। क्या मानते हो? लेकिन परिग्रह को आप पाप, जबकि परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। आपने हिंसा क्यों की? आपने झूठ क्यों बोला? आपने बलात् क्यों किया? आपने चोरी क्यों की? इस परिग्रह के लिए किया। जितने भी पाप होते हैं किसके लिए होते हैं? मात्र एक परिग्रह आपके जीवन से अलग हो जाए तो आप क्या बन जाओगे? हाँ बताओ, क्या बन जाओगे आप? साधु संत बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हाँ, हम लोगों के लिए यही कहा है, दीक्षा लेते ही 10 बाह्य परिग्रह का त्याग कराया जाता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। अब बताओ, और आप लोग के लिए क्या कहा है इसी पूजा में? घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। किसके लिए कहा है? आपके लिए कहा है। और आपके लिए इसी बात की पुष्टि करने के लिए दान को रखा कि हे श्रावक, तू पूरा दान मत कर, लेकिन कुछ अंश में अपने इस 3 प्रकार की हिंसा का प्रक्षालन करने के लिए, जो तूने आरंभी हिंसा की, जो तूने उद्योगी हिंसा की, जो तेरे मन में विरोधी हिंसा आई, इन 3 हिंसाओं को धोने के लिए दान प्रतिदिन कर। दान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नियति दान और एक आकस्मिक दान। नियति दान का है क्या है? नियति दान का फल सबसे ज्यादा है, क्योंकि आकस्मिक दान हम कब कर पाएंगे पता नहीं, वो अवसर आने पर होता है। जैसे पंचकर्णक पूजा यहां पर हो रही है। अब आकस्मिक दान क्या है कि भाई इस पंचकर्णक में जितनी द्रव्य लगेगी मैं अपनी तरफ से दूंगा, ये हो गया आकस्मिक दान, क्योंकि आपने अवसर पर। इंद्राणी के जितने वस्त्र आएंगे हम देंगे, भोजनशाला का जितना खर्च आएगा हम देंगे, या 1 दिन का हम देंगे। यानी इस पंच कल्याणक में लगने वाली जो भी सामग्रियां हैं उसमें से किसी न किसी में हम पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी सहभागिता अर्ज करेंगे। तो ये हो गया आकस्मिक दान।
और यह अवसर आपको बहुत कम मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, और ये अवसर कम मिलेगा, लेकिन इसका महत्व कैसा है? ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि यह वर्षों वर्षों बाद मिलता है। इसलिए जो दाता होता है वह अवसर की खोज में होता है, और जो अवसर को पाकर के भी क्या करता है? अवसर खो देता है, तो वह अवसर कभी भी उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। मुझे ये बताओ, समय तुम्हारी प्रतीक्षा करता है या तुम समय की करते हो? बोलो। समय तुम्हारी प्रतीक्षा करता है या तुम समय की करते हो? तुम समय की करते हो। अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा करता है या तुम अवसर की प्रतीक्षा करते हो? बोलो। व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा करता है, और अवसर की प्रतीक्षा करने के उपरांत जो अवसर को खो देता है, फिर वह दोबारा अवसर को प्राप्त नहीं करता। पंच कल्याणक तो हर वर्ष 10, 20, 50 होंगे, लेकिन क्या इतने बड़े क्षेत्र का पंच कल्याणक दोबारा आपको मिलेगा? अभी मान लो होगा भी, अवसर आएगा भी, तो कब आएगा पता नहीं। अभी कब आया? 18-20 साल बाद आया। अब 18-20 साल में कितने लोग गुजर गए? मुझे बताओ, बिजोलिया के कितने लोग बचे हैं? अब मान लो फिर 18-20 साल बाद आएगा, तो कितने लोग गुजर जाएंगे? वो उस अवसर का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए समझदारी किसमें है? जो अवसर को समझ करके उस अवसर का लाभ ले ले, बस वही समझदार है। बाकी सब मझदार में है। कहाँ है? बाकी सब मझदार में पड़े हैं। समझदार कौन है? जो अवसर का लाभ ले ले। तो ऐसे आकस्मिक मौके हम लोगों के सामने बहुत कम आते हैं, और ये पहले भी कहा हमने, ये किसी घर के गांव का पंचकल्याणक नहीं है। किसी के घर के गांव का पंचकल्याणक नहीं है ये तो उस महान क्षेत्र का पंचकल्याणक है, जो हजारों वर्षों से जीवित है। ये क्षेत्र ऐसा है, भले ही जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन आज तक समाप्त नहीं हुआ। ये आज तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कितने हजार वर्ष पार्श्वनाथ भगवान को यहां पर केवल ज्ञान हुआ? बताओ। 3000 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ को यहां पर केवल ज्ञान हुआ, और 3000 वर्ष से ये क्षेत्र आज तक है। क्या 3000 वर्ष पहले आप थे वहां? पता नहीं, लेकिन आज भी वो क्षेत्र जिंदा है। बाहुबली भगवान की मूर्ति कब बनी? 1,500-2,000 वर्ष पहले, 10वीं शताब्दी में। बनाने वाले का पता नहीं, लेकिन आज तक बाहुबली भगवान खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? जिसने उस अवसर का लाभ लिया, तो वह व्यक्ति लाभ लेकर के गुजर गया, लेकिन वह आज तक खड़ी है प्रतिमा। आज तक वह जैन धर्म का नेतृत्व कर रही है। क्या कर रही है? इस बीच में कितने बार धर्म का उत्थान और पतन हुआ, आप देख लो। हर 500 साल के बाद में एक कल्कि आता है और धर्म का नाश कर देता है, धर्म का पतन हो जाता है, और फिर उसके बाद पुनः धर्म का उत्थान होता है। तो कितने बार उत्थान पतन हुआ होगा, देख लो। लेकिन उस उत्थान और पतन की प्रक्रिया में क्षेत्र का कभी भी नाश नहीं हुआ। उस बाहुबली भगवान की मूर्ति को, उस बड़े बाबा कुंडलपुर की मूर्ति को आज तक कोई भी नुकसान, हाँ, धर्म का लोप तो हुआ, पतन तो हुआ, लेकिन धर्म की ध्वजा किसके हाथ में थी? इन क्षेत्रों और मूर्तियों के हाथ में थी। और देखो, हम तो नाश को प्राप्त हो गए, लेकिन ये क्षेत्र कभी भी नाश को प्राप्त, ये मूर्तियां हमारी कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हुई। यानी समीचीन धर्म की ध्वजा पताका लेकर के कौन चलता है? श्रावक नहीं चलता है। मुझे बता दो, आप लोग श्रावक लोग सुन रहे हो, आप लोग, आप 1000 की नहीं लाखों की भीड़ में खड़ी हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, क्या आपके माथे में लिखा है कि मैं जैन हूं? बोलो। और हम लोग करोड़ों की भीड़ में खड़े हो जाएं, लोग क्या कहेंगे? जैन साधु हैं। क्या कहेंगे?
बताओ हमारी पहचान कैसी है, हैं? और आपकी पहचान कैसी है? तो जब कभी भी धर्म की पहचान होगी तो किसके माध्यम से होगी? इस मूर्ति के माध्यम से होगी, इस मंदिरों के माध्यम से होगी, इन क्षेत्रों के माध्यम से होगी। और हम अगर अब इस अवसर को छोड़ दें, इन क्षेत्रों के जीर्णोद्धार के लिए, इनके विकास के लिए अगर हम अपनी बुद्धि नहीं कर पाए तो तुम्हारा नाश तो अवश्य हो जाएगा। क्षेत्र का विकास तो होगा, पुण्यवान का धन ही अच्छे कार्यों में लगता है, पापी का धन तो किस में लगता है? पाप कार्यों में लगता है। आप सोच लो करना क्या है। सारे का सारा निर्णय आपके हाथ में है। 1 रुपए देकर के 1 लाख का पुण्य अर्जन करना चाहते हो, या फिर उस पैसे को आप व्यसनों में नष्ट करना चाहते हो? धन तो आपके पास में आ गया, कुल आपको मिल गया, ये सारा का सारा आपको पुण्य का कर्जा मिला हुआ है। संसार में जितने प्राणी हैं ना, सभी कर्जदार बन के आए हैं, और पुण्य रूपी बैंक से आपको लोन मिला है। और लोन व्यक्ति किस कार्य के लिए लेता है? कुछ अच्छे व्यापार के लिए लेता है। सामान्य बैंक जो है संसार की, वह लोन कब देती है? जब कोई आपको व्यापार करना होगा, उस व्यापार के लिए आप आवेदन लगाते हो और उसमें भी गारंटर रखते हो। क्या गारंटी रखते हो? मकान, दुकान, ये किसी व्यक्ति की गारंटी होती है। तब आपको क्या मिलता है? लोन मिलता है। अब लोन निकलवाने के बाद में अगर आप उस धन को उस कार्य में न लगाएं, भोगों में लगा दें, तो क्या होगा? उस बैंक को कोई मतलब नहीं है। वो बैंक तो समय पर अपना ब्याज मांगेगी और अपना लोन की किस्त मांगेगी। अगर आपने नहीं दिया तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, कुड़की करवा दी जाएगी। क्या करवा दी जाएगी? हाँ, और आपको जेल के अंदर, आप जेल के अंदर, परिवार रोड के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बैंक का लोन लिया था और लोन का जो किस्त और ब्याज थी आपने समय पर अदा, समझ में आ रहा है ना? उदाहरण आपका है इसलिए दे रहा हूं। अब उस बैंक की किस्त और ब्याज अगर आप समय पर न दो, नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद में अगर आप उस पर अमल नहीं करो तो व्यक्ति आता है। व्यक्ति आने के बाद भी उस पर अमल नहीं करो, फिर पुलिस आती है और आपको पकड़ करके जेल में डाल देती है। और जो गिरवी, जो आपकी गारंटर बना है, उसको पकड़ लिया जाता है। वो सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और उसकी नीलामी हो जाती है। क्या हो जाती है? और आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही हमें पुण्य रूपी बैंक से, धर्म रूपी बैंक से क्या मिला है? लोन मिला है। पुण्य महाजन ने आपको लोन दिया है इस पर्याय के रूप में, इस पुल के रूप में। और उस लोन के बदले में आप क्या कर रहे हो? जो लोन आपको मिला था साधना करने के लिए, जो लोन मिला था आपको किस्त चुकाने के लिए, व्यापार करने के लिए, और उस लोन के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? जो पर्याय मिली थी मुनि बनने के लिए, मुनि नहीं बन पा रहे हैं, भोगों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अन्य पापों में आप लिप्त हैं। धर्म बोलता है मेरा कर्जा अगर तुमने नहीं चुकाया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और देख लो चारों गतियों में कौन निकृष्ट योनियों में जाता है? जो धर्म की किस्त अदा नहीं करता है। जो धर्म की किस्त अदा नहीं करता है तो धर्म उस जीव की कुड़की करा करके उस संसार रूपी योनियों में भेज देता है। जा नरक में जा, निगोद में जा, ये उसकी जेल है, सजा है कर्म की। हाँ, क्यों सजा मिली? ये हम दरिद्र क्यों बने? हम विकलांग क्यों बने? हम नीच कुल में क्यों पैदा हुए? तो धर्म कहता है तूने मेरी किस्त अदा नहीं की थी, तूने मेरा ब्याज अदा नहीं किया था। जब तेरे पास सब कुछ था तो तू क्या कर रहा था उस धन का? जब तुझे लोन दिया तो तू क्या किया? उसका सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? बोल जल्दी से, क्या किया तूने? बस यही बात हर जगह लागू होती है। पुण्य रूपी महाजन ने आपको सब अनुकूलताएं दे दी और वो कहता है
सत्कार्य के रूप में मेरी किस्त तो अदा करो, दान के रूप में, भक्ति के रूप में, पूजा के रूप में, व्रत नियम संयम के रूप में मेरे ब्याज को तो डालो मेरे अकाउंट में कम से कम। नहीं डालोगे परिणाम क्या होगा? समझ में आया? सुन रहे हो? हाँ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। क्या चाहिए? कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, और साधन सभी मिल गए हैं, मात्र संकल्प का धन चाहिए। बस अगर आपने 1 रुपए देने का भी संकल्प कर लिया और हमारी किस्त हमारे पास में आ गई, तो पुण्य बैंक बोलता है कोई बात नहीं, एक किस्त आ गई है, दूसरी नहीं आ पा रही है तो आ जाएगी, रियायत दी जाए। पर्याय मिली है, परिवर्तन चल रहा है, आत्मा का कल्याण करना है, समय कम है, मंजिल दूर है, रास्ते में जंगल है और रात होने वाली है। क्या करना है? सोच लो, समझ लो। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य महर्षि सुधा सागर जी महाराज की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान एक उपादान रूप से करना चाहता है और एक निमित्त के आलंबन पर करना चाहता है, चाहे सांसारिक हो या परमार्थिक। वो पहले नंबर के लोग कहलाते हैं जो अपने उपादान पर आश्रित होकर के अपने उपादान पर ही, अपने उपादान में ही ऐसी शक्ति जागृत कर लेते हैं कि उनके जीवन का सुख निमित्त के अधीन नहीं होता, और वो उनके लिए आराधना साधना करता है। आराधना नहीं, साधना करता है। साधना व्यक्ति को उपादान प्रधानी बनाती है और आराधना व्यक्ति को निमित्त प्रधानी बनाती है। जब व्यक्ति साधना की तरफ बढ़ता है तो स्वयं की शक्तियां जागती हैं, स्वयं का उपादान जागता है, निमित्त से दूर हटता है, निमित्त को जानता है लेकिन निमित्त का उपयोग नहीं करता। निमित्त के प्रति उसकी अश्रद्धा नहीं होती लेकिन निमित्त का सहारा नहीं लेता। वो भगवान को जानता है लेकिन भगवान के बल पर नहीं जीता। भगवान को जानता है, पहचानता है, उनके प्रति अनादर भाव नहीं करता, उपेक्षा भाव नहीं करता, लेकिन उनका वो सहारा भी नहीं लेना चाहता। वो कहता है और उनका अनुकरण करता है, उनकी आराधना नहीं करता, अनुकरण करता है। और वो सोचता है कि मुझे भगवान का सहारा नहीं लेना पड़े, भगवान जिस रास्ते से चले हैं उस रास्ते पर मैं चलूंगा। वो साधना को उनकी नकल करता है, उनके गुणों को अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने वो बात बहुत अच्छी कही, जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणत बचे। अभी तक मैं इसका ये समझता था कि जो भगवान की पूजा करता है, उन्होंने पूजा शब्द क्यों नहीं डाला। जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान बन जाता है, जो भगवान की आराधना करता है वो पूज्य बन जाता है। उन्होंने जानती शब्द का प्रयोग किया, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अध्यात्म ग्रंथ है, गृहस्थों का ग्रंथ नहीं है। गृहस्थों के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि देव शास्त्र गुरु को जानो। ये लिखा है देव शास्त्र गुरु को मानो। समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट वही कहा, श्रद्धा नाम परमार्था नाम। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करो। श्रद्धा का अर्थ होता है मानना, स्वीकार करो मैं कुछ नहीं है, वो सब कुछ है और मुझे उसका सहारा चाहिए और मैं उसका आलम्बन लेता हूं।
लेकिन जब मुनियों की बात आती है तो मुनियों के लिए आराधना की मुख्यता नहीं है, साधना की मुख्यता है। मुनि को आराधना तो बहुत मजबूरी में बताई। यहां तक कहा था ना कभी हमने कि नमोकार मंत्र पढ़ने का प्रावधान कभी मुनियों की साधना में गर्भित नहीं है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जहां ये कहा हो हे श्रमण तुम नमोकार मंत्र का जाप करो, माला फेरो, कहीं नहीं। पूरे दिन भर के 24 घंटे की चर्याएं, पूरी जिंदगी भर मुनि व्रत रहे, सच्चा मुनि, भावलिंगी मुनि, एक पूर्व कोटि वर्ष तक भी रहे और एक बार भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता। नमोकार मंत्र में नमो ह्यंताणम भी नहीं बोला किसी ने। नमः शब्द किया ही नहीं उसने कि भगवान मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तो भी वह मुनि व्रत उसका रह सकता है। हम लोग फेरते हैं, हम लोग क्योंकि प्रथम श्रेणी के मुनि नहीं है तो हम तो भगवान ही भरोसे है हमारा। तो अपन और अपन तुम सब एक ही है, तुम हम लोगों के भरोसे हो, हम भगवान के भरोसे हैं। लेकिन थोड़ा उन महामुनियों को याद कर रहा हूं जो किसी के भरोसे नहीं है, अपने स्वयं आश्रित है। उन्होंने नमोकार मन नमः शब्द भी नहीं बोला, नमः सिद्धेभ्या भी नहीं बोला, कुछ नहीं, उन्होंने आराधना की नहीं। तो जब मुनियों का कथन करते हैं आचार्य तो आराधना को गौण कर देते। और हम लोगों का टाइटल भी दिया उपासक नहीं साधक, और तुम लोगों को टाइटल दिया साधक नहीं उपासक। गृहस्थ जितनी उपासना करेगा उसका मंगल होगा, उसका सगुन होगा, उसका शुभ होगा। और मुनि जितनी साधना करेगा मुनि उतना ही मंगल स्वरूप होगा सारे जगत का। जितनी साधना, यानी उस मुनि ने किंचित मात्र भी आराधना नहीं की, साधना ही करता रहा। बाहुबली ने कोई माला फेरी है ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। बाहुबली के संबंध में मैंने पढ़ा, ऋषभदेव के तीर्थंकरों के संबंध में पढ़ा कि 1000 वर्ष तक करते क्या रहे। हम तो घंटे भर की सामायिक में विचलित होकर माला से पूरी करते हैं, फिर क्योंकि अभी बाकी है बाकी है। सामायिक में बैठ जाए ना तो 10-15 मिनट मन स्थिर होता है, अभी 48 मिनट तो करना ही है। और भाव आया 1.5 घंटे करना, 2 घंटे करना, तो 2 घंटे मन तो स्थिर होता नहीं। अंत में जाकर के भगवान भरोसे पे आ जाता हो। सामायिक हमारी भगवान भरोसे है। अब बोलो हम कितने कमजोर साधु हैं। यानी सामायिक में कहीं नहीं कहा कि नमोकार मंत्र पढ़ना, ध्यान करो, लेकिन वो सामायिक तक भी हमारी भगवान भरोसे पूरे होते हैं। वे 48 मिनट भगवान भरोसे, वो 1.5 घंटे भगवान भरोसे, वे 24 घंटे भगवान भरोसे होते हैं, भगवान के भरोसे। क्योंकि अब हमारा समय तो पूरा करना है, मन की स्थिरता है नहीं, तो तुरंत माला, चलो भाई अब माला फोड़ करके 2-3 माला फेर लेते हैं जब तक घड़ी का, क्योंकि वो तो अब मार चल रहा है। आचार्यों ने कह दिया तुम कुछ भी करो, इतने समय तक तुम्हें सामायिक करना ही है। अंदर तुम कुछ भी करते रहो, ध्यान करो तो, उपासना करो तो हम लोग, लेकिन वे महाराज कैसे 1000 वर्ष तक क्या करते रहे। क्या किया उन्होंने? नामाला तो फेरी नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं, पूजा पाठ की नहीं, जाप नहीं किया उन्होंने। क्या करते रहे? कुछ नहीं बंधु। साधक, साधु जितनी जितनी साधना करता है उतना उतना साधु मंगल स्वरूप होता है। साधु की शोभा साधना है और गृहस्थ की शोभा उपासना है। साधु जितनी जितनी साधना में, और साधना का अर्थ होता है निरालंबन, कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना अपनी आत्मा को। और हाँ, उन्होंने इसलिए सब संसार में कह दिया हे श्रमण तुम भगवान को जानो, भगवान को पूजना नहीं कह रहा हूं, तुम भगवान को जानो।
यानी ज्ञानी भगवान को जानता है, तीर्थंकर भी भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, लेकिन भगवान की उपासना नहीं करते। चिंतन तो करेंगे, भगवान अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं, सिद्ध स्वरूप कैसा है, अरहंत स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप सब जानेंगे, लेकिन उपासना नहीं करेंगे। क्यों? वो कहते हैं हम भगवान के भरोसे मोक्ष नहीं जाना चाहते, मैं स्वयं अपने आप का भरोसा करके और शक्ति। तो वो क्या प्रयास करते हैं? जो व्यक्ति उनको ध्यान में लाते हैं और उनके एक एक गुणों को ध्यान में ला करके जो उन्होंने किया वो मैं भी करूंगा। उपादान दृष्टि देखना। जब किसी महान व्यक्ति को देख करके तुम्हें भाव आवे, ऐसा भाव आ जाए कि जैसा ये कर रहा है वैसा मैं करूंगा, जो भगवान ने किया वो मैं करूंगा, जो मेरे गुरु करते वो मैं करूंगा, मेरे बड़े जो करते मैं करूंगा, इसको बोलते साधना। उपासना का अर्थ क्या है? जो इनके पास है वसीयत मुझे मिल जाए। देखना, उपासना तुम्हारे में घटा देता हूं। जो पिता की सब कला सीखता है, पिता ऐसे कमाते थे, और सारे गुण सीख करके जैसे हमारे पिताजी में गुण हैं वैसे ही मेरे में गुण होंगे। जिस कला से पिताजी कमाते हैं वही कला से मैं कमाऊंगा। ये कहलाता है अच्छा बेटा, श्रेष्ठ बेटा। दूसरा बेटा क्या कहता है? हमें कमाना नहीं, बाप की वसीयत मेरी है, पर पिताजी की जो वसीयत वो कमाएंगे खाऊंगा मैं, कमावे वो खाऊं मैं। इसको बोलते हैं दूसरे नंबर का भक्त। और जो साधक कहता है नहीं, मैं उनको देखूंगा तो सही, जो उन्होंने तपस्या की मैं भी करूंगा, मैं भी वही साधना करूंगा, मैं भी वही करूंगा। जब आपको भगवान से बात जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगे हे भगवान मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए है, तो फिर क्यों आए हो आप मेरे पास? जैसा तुमने किया है वैसा मैं करना चाहता हूं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आप ऐसे महान कैसे बन गए, बस मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं भगवान नमो दर्शन करने, जिससे मैं सीख जाऊं कि मैं भी भगवान ऐसे ही बनूंगा। मुनि महाराज को देखकर कभी भाव आ जाए कि मैं मुनि के पास क्यों आए हो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही मुनि बनना चाहता हूं। कभी आहार देते समय तुम्हें भाव आ जाए, ये देते समय उपादान दृष्टि, मैं महाराज को आहार देकर भंडारे नहीं भरना चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं महाराज जी कैसे आहार लेते हैं एक दिन मैं भी ऐसा ही आहार लूंगा। बस ये साधक का काम है, साधक का काम है। वो कहता हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस जो महाराज ने किया है वो मैं करूंगा। 24 घंटे की चर्या। अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने की बात, जाननी शब्द, जानती शब्द का प्रयोग किया, और जानने का अर्थ है तो वो जानते अरहंत को और उनसे कुछ भी नहीं मांगते, सलाह भी नहीं करते, परामर्श भी नहीं करते, उनसे हुनर भी नहीं लेते, बस ले करके और वो ही तपस्या करना शुरू कर देते, वैसे ही कठोर मार्ग पर चलना शुरू कर देते। एक दिन वो जाकर के बहुत शीघ्र भगवान बन जाते। ऐसी उपादान शक्ति किनको जागती है? बिना मांगे किसको मिलता है? अब देखो, उन्होंने भंडार मांगा नहीं। महाराज को आहार क्यों दे रहे हो कोई पूछता है तो आपके 3 बात आती है। सबसे निकृष्ट आदमी थे, महाराज को आहार क्यों दे रहे हो? बोले महाराज भूखे हैं। अब क्या करें, गांव में साधु आए, भूखा थोड़ी रहने दूंगा। आजकल ये सब लोग बोलने लगे, अरे भाई चौका तो लगाना ही पड़ेगा, कोई ना साधु भूखा थोड़ी जाए मेरे गांव से। बंधु, निकृष्ट दान, निकृष्टतम निकृष्ट दान, इससे बड़ा तो नहीं देना श्रेष्ठ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कभी साधु भूखा है, साधु आहार को आया है, साधु के लिए कभी आहार दान नहीं देना, ये निकृष्टतम दान है। महाराज साधु नहीं दूंगा आहार तो महाराज मर जाएंगे।
महाराज की साधना बिगड़ जाएगी, महाराज सामायिक नहीं कर पाएंगे, प्रवचन नहीं दे पाएंगे। अब महाराज को तो अपन को ध्यान तो पड़ेगा ही भैया, और नहीं कहा तो महाराज मर गए और कहूं भूखे मरे नगर में तो बोल दो तुम, मुझे मालूम है तुम क्या बोलोगे। मानो कोई साधु को आहार नहीं दिया और वो भूख के कारण मर गया, तो फिर आप लोगों में क्या चर्चा होगी। महाराज जी तो बन करके भूत बनेंगे यहीं पर, क्योंकि भूख के कारण मरे। अब भूख के कारण साधु मरेगा तो भूत बनेंगे पक्का है, और फिर वो भूत परेशान करेगा, इसलिए लगा दो रे चौका, नहीं तो बाबा भूत बनेगा। क्योंकि भूखा मरता है क्लेश से। कभी गलती मत करना, निकृष्टतम निकृष्ट स्थिति बन जाती है। दूसरे नंबर का आप दान देते हो, इसलिए जो अच्छे श्रावक बीच के होते हैं, महाराज जी हम आपको दान नहीं देते, मैं अपने जीवन का पुण्य बढ़ाने के लिए, आपके निमित्त से मेरे भंडारे भर जाएंगे, आपके निमित्त से हमारी भोग सामग्री मिलती है, आपको आहार देने से भोग, दान से भोग बढ़ते हैं, भोग भूमि मिलती है। ऐसा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा। हाँ, उच्चै प्रणतम गोत्र भोगो दानात्मक पूजा, कितनी बड़ी बात है। हाँ, ऐसा बहुत बड़ा शब्द किया, और ये आप लोगों में देखने में भी आता है। दान देने से भोग मिलते हैं, शास्त्रों में भी लिखा भोग भूमि मिलती है, बहुत प्रकार के भोग सामग्री मिलती है। महाराज को तो सामान देना है, इसका फल बहुत है। तो फिर इसमें 90% क्या 99% लोग दान देते हैं ब्याज के रूप में, भोग के लिए, चाहे धन दान हो, चाहे आहार दान हो, कोई भी दान हो, उसके पीछे सबका छुपा रहता है कि मुझे इसके बदले में और भोग सामग्री मिलेगी। ये मध्यम क्वालिटी का श्रावक है। प्रथम क्वालिटी का जो श्रावक है वो कहता है नहीं, मैं भोग सामग्री के लिए दान नहीं दे रहा हूं, मैं भोग सामग्री के लिए दान नहीं दे रहा हूं, मैं धन दौलत बढ़ाने के लिए दान नहीं दे रहा हूं, और न महाराज की भूख मिटाने के लिए दान दे रहा हूं। मैं तो दान इसलिए दे रहा हूं कि इस बहाने से मैं देख लूंगा कि महाराज कैसे हार लेते हैं, क्योंकि एक दिन मुझे भी लेना है। कोई पूछे भैया क्या कर रहे हो, बोले चौका लगाया। बोले काहे के लिए, महाराज के लिए। बोले क्यों, बोले कल मुझे भी आहार लेना है, तो मैं सोचो महाराज को बुला लूं तो देख लूंगा, और वो संस्कार मेरे मन में आ जाएगा। जितने बार आहार दो आप कभी उत्कृष्ट श्रावक बन के उपादान दृष्टि जगाओ, और ये परिणाम आना चाहिए आहार देते समय, ओहो ये दिन मेरा कब आएगा, ये मेरी जिंदगी में कब आएगा, जब मैं खड़े होकर दिगंबर मुद्रा में खड़े होकर पानी पात्र में ऐषणा समिति के साथ ऐसा आहार करूंगा, ऐसा भाव तुम्हारे लिए आ रहा है, आपका उपादान जाग जाएगा, बहुत जागेगा। और ऐसा उपादान जब ही जागेगा, बिना मांगे मिलेगा आपको। आप मुनि बनना नहीं चाहेंगे, कोई सोचेंगे नहीं, और अनायास निमित्त मिल जाएगा। कल जो मैंने कहा था, पहला दान किसको देना और किस लिए देना, जो चाहता नहीं है जो चाहता नहीं है, जिसको चाहिए नहीं। दो बातें बताई थी, जो चाहता नहीं है और जिसको चाहिए नहीं है, उसको जरूर देना, तुम उसको जरूर देना। जिसको जरूरत भी नहीं, उसका नाम अपन ने क्या रखा था, जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र देव जान चाहते नहीं है और उनको जरूरत भी नहीं है, फिर भी तुम देना, सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। इसलिए लोग भगवान के निमित्त से दान क्यों देते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये चाहता नहीं, इसको जरूरत नहीं, फिर तो यहीं दूंगा मैं। इससे कौन सा फल पड़ेगा कि तुम जन का वैभव चाहोगे नहीं, तुमने धन वैभव चाहा नहीं, चाहिए भी नहीं, फिर भी तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे।
जिनेंद्र भगवान को इस बुद्धि से दान देना, इसको चाहिए नहीं है, इसको जरूरत नहीं है और मुझे रिटर्न चाहिए नहीं है, भोग नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं मंदिर में दान दूंगा। अब देखो कितना विचित्र बात है। आज का सुधारवादी युग इसको नकार देगा। जब भगवान को चाहिए ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं, और उसके बदले में तुम्हें भी कोई लाभ नहीं चाहिए, फिर भी तुम दे रहे हो, तो इसमें ऐसा पुण्यबंध होगा कि तुमने इच्छा नहीं की, तुम्हारे परिणाम भी नहीं आए, तो भी तुम्हें अपने आप गड़ा हुआ हंडा मिलेगा, क्योंकि परिणाम ही नहीं, तुम्हें चाहे ही नहीं था, तुम्हें परिणाम ही नहीं था, लेकिन मिल गया। जीवनधर स्वामी जैसे, जीवनधर के जीवन में ऐसे ही होता था, वो कुछ नहीं चाहता, भागता था धन से और धन उसके पीछे भागता था। वो कहता साहब मुझे नहीं चाहिए, धन कहता था मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं। भाई मुझे चाहिए नहीं है, मेरे पास बहुत है, मुझे नहीं, लेकिन मैं तो दूंगा, मैं तो दूंगा। कर्म कहता है भाई मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे बहुत है मेरे पास, लक्ष्मी कहती मैं तो आऊंगी, क्योंकि तूने ऐसा दान किया है कि जिसको नहीं चाहिए था फिर भी तूने मंदिर में दान दिया। जिनेंद्र देव को इस बुद्धि से दिया हुआ दान तुम्हें ऐसा भंडार बढ़ेगा, तुम पीछे छोड़ोगे, दुनिया तुम्हारी पीछे दौड़ेगी। तुम धन को ठुकराओगे, धन तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। तुम महलों को ख्याति पूजा लाभ से दूर भागोगे, ख्याति पूजा लाभ तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेगी। तुम भागोगे जंगलों की तरफ, कोई मेरी जयकार नहीं करे, उधर आकाश से देवता जयकार करने आ जाएंगे। हाँ, जितने महान पुरुष हैं जंगल इसमें भागते हैं कि कोलाहल से दूर हो जाए, देवता ऊपर से आ जाते, बिल्कुल इसको तो जयकार बोलो, क्योंकि इसने ऐसा ही किया है। ऐसी उपादान दृष्टि आप भी शुरू कर सकते हो, उसमें चाहना नहीं, जो जो निमित्त हैं उनको साध्य बनाओ, साधन नहीं। कुंद कुंद भगवान कहते हैं इनको साधन मत बनाओ, इनको साध्य बनाओ कि भगवान वहां पहुंच गए हैं, मैं भी वहां पहुंचूंगा, उनके बल पर नहीं, उनका जाप करके नहीं, उनका ध्यान करके नहीं, उन जैसा बन करके। उन जैसा करना है, उनसे ध्यान नहीं लेना अपन को, उनका ध्यान नहीं करना, उन जैसा बनने का ध्यान करना है। मैं ऐसा बनूंगा, तो ऐसी उत्कृष्ट साधना साधु के जीवन में आती है। ये उपादान दृष्टि कहलाती है। उपादान दृष्टि में सब तरफ से बिल्कुल व्यक्ति असहाय हो जाता है। मैं मात्र एक अकेला हूं, अहम इक्को खलु शुद्धो दंसर नान मय्यो सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम पी। मैं खुद शक्तिमान हूं, भगवान मुझे तेरी शक्ति नहीं चाहिए। नकारता है। भगवान देना भी चाहे तो कहता भगवान नहीं। जो अच्छे बेटे होते हैं वो पिता की संपत्ति को देते नहीं है, वो कहते नहीं। ऐसा बताते हैं कि अजितनाथ भगवान के समय सगर चक्रवर्ती हुआ, उसके बेटे थे 60,000। वो कहते मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसा बनना है। आपकी संपत्ति पे नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा बनना है। आप जैसा पुण्यात्मा, आप जैसा धर्मात्मा, आप जैसा महान बनूंगा तो आप जैसे, लेकिन आपकी संपत्ति पे नहीं बनूंगा। सच्चा बेटा बाप की संपत्ति को हाथ नहीं लगाता। पिताजी से कह देता पिताजी, सच्चे बेटे की बात कर रहा हूं, 1 नंबर के बेटे की। वो पिताजी को बड़ा होने के बाद जैसे ही वो अपने पैर पे खड़ा होता है, पिताजी के पास जाता, पिताजी आपका मैं बहुत बड़ा उपकारी हूं, अनंत उपकारी हूं कि आपने मुझे पैर पे खड़ा कर दिया, लेकिन बस एक उपकार और कर जाओ। मेरी जिंदगी में एक नियम लिया है, मैंने अपने गुरु के सानिध्य में सीखा है, मैं आपकी संपत्ति को आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं बाप कमाई नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा बाप। आपकी संपत्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पिताजी नाराज होकर नहीं छोड़ रहा हूं, गुस्सा होकर नहीं कह रहा हूं,
मेरी एक अंतर चेतना से आवाज आ रही है कि मैं आपका बेटा हूं, आप जैसा बनूं, आपके बल पर नहीं, आप जैसा बनो, आपके बल पर नहीं, आपकी संपत्ति पे नहीं, जैसा आपने कमाया ऐसा मैं भी कमाऊंगा आपके बल पर। और यह सारी संपत्ति मैं आज से त्याग देता हूं। नाराजगी से नहीं, गुस्सा में मत त्यागना। हाँ, नहीं तो तुम हे पकड़ो तुम्हारी संपत्ति, पैर पड़ के बहुत बना के समझा करके। त्यागी का व्यक्ति बहुत वात्सल होता है, प्रसन्न भाव होता है। पिताजी आप मेरे ऊपर एक उपकार करो, ये मेरे ऊपर उपकार करो, मेरे ऊपर दया करो, आप मेरे पिता हैं, बस आपकी संपत्ति मैं नहीं लूंगा। पिताजी आप बुरा मत मानना, ये मत कहना कि मैंने तेरे लिए कमाया है, ये मत कहना कि मैंने सब कुछ। पिताजी दुखी मत होना, आप दुखी मत होना। तुमने जिंदगी भर मेरा सुख देखा है और जिंदगी भर यदि मुझे सुखी देखना चाहते हो, यदि मुझे आपकी दुआ चाहिए है, मैं जिंदगी भर सुखी रहूं, तो बस एक आशीर्वाद दे दो, मुझे आपकी संपत्ति का उपभोग न करना पड़े बस, और मैं तुम्हारे जैसा बनूं। तो फिर इस संपत्ति को मैं क्या करूंगा? यदि संसार के बेटे ऐसे हो जाएं तो, अभी बेटों को कह रहा हूं, बेटे जो ऐसे हो जाएं जो पिताजी के सामने ये कहें कि मैंने नियम लिया है कि मैं पिता की संपत्ति नहीं खाऊंगा, उनके बल पर नहीं जीऊंगा, मुझे वसीयत नहीं चाहिए। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मुझे आपकी वसीयत नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा बनना है बस। आपकी वसीयत के बल पर नहीं बनूंगा, मैं अपनी साधना के बल पर बनूंगा, उपासना के बल पर बनूंगा, मैं अपने व्यापार के बल पर बनूंगा आप जैसे, ये मैं सौगंध करता हूं। पिताजी को पहले विश्वास दिला देना, क्योंकि पिताजी उसी बेटे के लिए कमाते हैं जिनका बेटा निकम्मा होता है। वही बेटे कमाते। मैंने पूछा कि भाई आप क्यों कमा रहा? अरे महाराज जी क्या पता इन छोकरों को जिंदगी में मकान लिखा है कि नहीं लिखा है, थोड़ा कमा जाओ। 90% जब तुम्हारे लिए बेटा पिताजी मकान बनावे, बेटों से कह रहा हूं, जब पिताजी का महाराज जी मेरे 3 बेटे हैं 4 बेटे हैं, उनको एक एक बंगला बना दूं और 1 करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति दे दूं, कुछ तो छोड़ जाऊं। वो बेटों से सुनना, तुम्हारा बाप तुम्हें निकम्मा मान रहा है, तुम्हारे लिए मकान बना रहा है, बंगला। सुन रहे हो रे बेशरम लोगों, ये बहुत बड़ा अभिशाप है बाप का। बाप तुझे निकम्मा मान रहा है कि ये निकम्मा है, इसको बंगला बना के देना पड़ेगा, इसको कुछ पूंजी देना पड़ेगी, इसके लिए कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सारे लक्षण पिताजी बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, लेकिन अंदर की आवाज है कि वो तुम्हें निकम्मा मान रहा है कि ये मेरा बेटा है, निकम्मा है, इसकी किस्मत में कहाँ लिखा है मैं कमा के रख जाऊं। और मेरा स्वभाव है, मैं अपने भक्त को अपने बाप की दृष्टि में निकम्मा नहीं बनने दूंगा, ये मेरा परिणाम है। दुनिया की दृष्टि में नहीं, बाप की दृष्टि में। मेरा तो हमेशा इर्द गिर्द घूमता, दुनिया से तो मुझे कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले तुम बताओ, तुम अपने बाप की दृष्टि में क्या हो? निकम्मे हो या कामदार हो? बाप की दृष्टि में पूछो। निकम्मे हो तो फिर वही वाली बात है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो आप पिताजी से पूछना, आज जो प्रवचन सुन रहे हैं सभी लोगों को अपने पापा से पूछना है, पापा मैं निकम्मा हूं या कामवान हूं, काम वाला हूं, लायक हूं या आगे तुम लगा दो? वो मैं नहीं लगाऊंगा, देखो अपनी, मैं लायक हूं पिताजी या लायक हूं? पूछना, कुछ साहस करके पूछना। तो पिताजी कहेगा, मैं बोले देता हूं, नहीं बेटा तू तो राजा बेटा है, तू तो लायक आदमी है,
बहुत पढ़ाई की है, बहुत कमाई की है, बहुत अच्छा आदमी है, तो पिताजी कहीं ये मुझे संतुष्ट करने वाली बात तो नहीं है? अंदर से तो नहीं लग रहा है कि आप मुझे लायक मानते हैं। बोले क्यों बेटा? फिर ये बताओ, ये मकान किस लिए बनाया आपने? और मेरे नाम से बनाया। ये एफडी किसके लिए बना रहे हो? आप तो मरने वाले हो। ये एफडी किस लिए बना रहे हो? ये धन दौलत किसके लिए जोड़ रहे हो? तो वो क्या कहेंगे? बेटा तेरे लिए। यही आएगा ना, तेरे। क्यों? क्या मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए मकान नहीं बना पाऊंगा? आपके पास कौन सा मकान था जो आपने बनाया? तो आपको बेटे पर विश्वास नहीं है कि मैं अपने रहने लायक मकान बना सकूं? पापा अंदर की बात बोलो, क्योंकि मुझे गुरु ने आपकी अंदर की खिड़की दिखा दी है कि जब जब बेटे को कोई चीज कमा के देता है तो उसी को देता है कि निकम्मा है। आपके पास दो बेटे हैं, एक कमजोर कम कमाता है और एक ज्यादा कमाता है। आपको चिंता किसकी होती है? हैं? कम कमाता है बड़ा, अरे इसकी तो कोई चिंता नहीं, ये तो चिंता है, इसकी चिंता है, इसका तो काम होता ही नहीं, उसी का निकलता है। पापा ये किस लिए? इसका जवाब उनके पास पूछना, ये किस लिए मुझे निकम्मा मानते हो आप? क्या मैं निकम्मा नहीं हूं पिताजी, वायदा करता हूं, आप मुझे सड़क पर उतार दीजिए। कई बेटे तो कहेंगे पापा अभी आप मरने वाले नहीं, आपके जिंदा रहते रहते मैं अपना खुद का मकान बना करके तुम्हें दिखाऊंगा, उसके बाद आप मरेंगे, मेरे मकान में से आपकी अर्थी निकलेगी। मकान मैं बनाऊंगा और अर्थी आपकी निकलेगी, आप मेरे मकान बना मकान में मरोगे। जो बेटा अपना मकान बना करके बाप उसके मकान में बनते हैं, यही सबसे बड़ी वसीयत है और सबसे बड़ी दृष्टि है। और जो बाप के मकान में रह करके बाप भी मरे और वहीं वही भी मरता है, स्वयं जिंदगी में तो बना नहीं पाता। तो सारे लोगों से मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, निकम्मे नहीं बनना। पापा आज से मैं नियम लेता हूं, आपने जो संपत्ति जोड़ी है वह सब मैं अपने उपयोग में नहीं लूंगा, मैं उसका उपभोग नहीं करूंगा। मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं। और ये तुमने नियम ले लिया, फिर मैं कहूंगा महासागर जी अब आपको 1 रुपए की जरूरत नहीं है। मुझे तो है महाराज जी। फिर ये सारे बाप आएंगे, अब बोलो यदि तुम्हारी सारी संपत्ति बेटा त्याग देवे तो फिर उस संपत्ति का क्या करोगे? बेटे बेटे तो देखो, बाप नहीं सुधरोगे तो हम बेटों को, तो मैं बहुत खतरनाक साधु हूं, कहीं ना कहीं से मैं सेंध लगाऊंगा सीधी, ध्यान रखना। ऐसे नहीं आओगे, ऐसे आओगे, क्योंकि बाप तो सुधरने वाला नहीं, ये तो चिकना घड़ा है, ये तो सूखी लकड़ियां हैं, ये तो झुकने वाली। अब तुम नहीं झुकोगे तो हम छोकरों को झुकाएंगे, वे तो गीली लकड़ी है। हाँ, हमारे ज्ञान सागर महाराज ने एक भद्रोदय नाम का समुद्र चरित्र लिखा, उसमें यही लिखा, मित्र के माध्यम से उपदेश दिलाया, देख बाप की कमाई खाना स्वान के समान है, और ऐसा उपदेश दिया कभी पढ़ना। बेटा बड़े आदमी का बच्चा था, वो कहता क्या कमाना, हमारे पास के पास तो बहुत है, बहुत धन दौलत है। तो उसके एक मित्र ने कहा, देख ये पराई संपत्ति के भरोसे मत रह, ये पापा के पुण्य से है, पापा चला जाएगा तो खाने को नहीं मिलेगा। और ऐसा उपदेश दिया कि अरबों खरबों की संपत्ति बाप की थी और उसने त्याग दी, त्याग दी। एक बरांग नाम का व्यक्ति हुआ हमारे यहाँ तद्भव मोक्षगामी, उसके लिए भी ऐसे ही भाव आया, धन दौलत पिताजी की बहुत थी और पिताजी राज तिलक करने वाले थे, वो भाग गया, रातों रात उठ के भाग गया। भाई क्यों भाग रहे हो? मैं पिता की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, पिता के धन पर नहीं रखूंगा, ये पिता के धन का मैं त्याग करता हूं, मैं अपना खुद का राज बसाऊंगा, खुद की गद्दी करूंगा। नाराज होके नहीं, छोड़ दिया उसने। पूरी कहानी अभी नहीं बता रहा हूं, बात वहां पर उन्होंने छोड़ करके और परिस्थिति में करके और निकल गया वो। ऐसा यदि आपका बेटा
मेरे पुरुषों में आकर, और उसने आज जाकर ये कह दिया, पापा आपकी संपत्ति का मेरा त्याग है, मैं नियम लेके आया हूं, मन से वचन से मैं नहीं लूंगा कुछ भी, जो भी आपने कमाया है उसका उपभोग नहीं करूंगा। तो फिर अब मैं बाप लोगों से पूछ रहा हूं, फिर तुम अब क्या करोगे उस संपत्ति का जो जोड़ जोड़ के कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची आखिर को सब। अब क्या करोगे आप? बेटे ने तो नकार दिया जिसके लिए तुमने जोड़ा था, है? बोलते नहीं हो, क्या करोगे? आग लगाओगे? कुएं में फेंकोगे? क्या करोगे? काश सारा संसार ऐसा हो जाए तो ये सारे तीरथ सोने के बन जाएं और हर घर सोने का बन जाएगा। और बाप की जो बद्दुआ है वो बच जाओगे कि बाप तुम्हें निकम्मा मान रहा है तभी तुम्हारे लिए छोड़ रहा है। बरांग कहता मैं निकम्मा नहीं हूं पिताजी, मैं निकम्मा नहीं हूं। आप अपनी संपत्ति को, और पिताजी बात ये है, आपने जो पाप से कमाया है, आपने कितना पाप किया, झूठी बोली, साची बोली, और सब धन मेरे लिए छोड़ के जाओगे। पाप का फल आप भोगोगे, पाप आप भोगोगे, नरकों में आप पड़ोगे, दुर्गति आप जाओगे, और ऐस मैं करूंगा? बोलो, सच्चा बेटा ऐस करे और बाप दुर्गति में पड़े, क्या ये सच्चे बेटे का लक्षण है? नहीं पिताजी, मैं भोगूंगा इस संपत्ति को, ऐस करूंगा, और पाप आपने किए, फल आपको मिलेगा, दुर्गति आपकी होगी। मैं आपका बेटा हूं पिताजी, मैं आपकी दुर्गति देख करके, इसलिए जब आपने ही पाप कर लिया है, आपने पाप किया है, तो इसी संपत्ति पर से आप पुण्य कमा के जाओ, जिससे आप ऊपर स्वर्गों में जाएंगे, दानाम भोग मिल जाएगा। कम से कम आपके लिए आप काम आए, तो फिर मैं क्या करूं इस संपत्ति का? तुरंत कहें तपोदय तीर्थ क्षेत्र काय के लिए बन रहा है, ये तीर्थ क्षेत्र काय के लिए बन रहा है, वहां पर आप ध्यान दे दीजिए, तो पाप भी आपने किया है, पुण्य भी आपके खाते जाए। और मुझे निकम्मा मत मानना, मैं कमाऊंगा, दिन रात कमाऊंगा। ये उदाहरण मैंने आप गृहस्थों को दिया, हम साधुओं के लिए भी जिनेंद्र विद्वानी माँ यही कहती है, भगवान की वसीयत नहीं, भगवान का जाप नहीं, भगवान की माला नहीं, भगवान से कह दो भगवान मेरे लिए आपकी कृपा नहीं चाहिए, गुस्से में मत बोलना, अपमान मत करना, बुराई से नहीं, बस भगवान। मैंने एक बार कविता का उदाहरण दिया था ना तुमने, हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। आप मेरे संकट दूर मत करना, मैं भगवान से कभी नहीं कहता हूं, और मेरे पास संकट आया मैं भगवान का कभी नाम नहीं लेता, चलाकर उस दिन तो लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा संकट भगवान दूर करे। हे भगवान मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके कांटे रास्ते के दूर नहीं कर पाया, लेकिन इतना निकम्मा भी नहीं हूं कि मैं रास्ता अपना साफ कराऊं। बहुत प्यारी कविता है, थोड़े सब छूट करना मुझे चाहिए, लेकिन यदि मेरी भक्त से प्रसन्न हुए हो तो लो आशीर्वाद दो, मैं जिस रास्ते पे चलूं मेरे पैरों में वो चमत्कार हो जाए, जिस सूल पर पैर रखूं वो फूल बन जाए। आप मत करना, आप मत करना, मैं आपका अनुकरण करूंगा, आपका भक्त हूं, आपकी आराधना करता हूं, आप जैसी कठोर साधना करूंगा, आप जैसे मन वचन काय को विशुद्ध करूंगा, आप जैसा ही मैं निर्विकल्प करूंगा। मुझे बाहुबली की कृपा नहीं चाहिए है, मुझे बाहुबली जैसा बन के तपस्या करना है, उस तपस्या करना। ऐसी उपादान दृष्टि जब अपने जीवन में जाग जाती है, और यह उपादान जब जब अपने अंदर जागेगा, लेकिन आज के युग में ना हमारे पास है ना आपके पास है। अपनी आज जो स्थितियां हैं वो निमित्त प्रधानी है, और निमित्त को किस रूप में स्वीकार करना अपन कल चर्चा करेंगे। आज इतनी कहता, महावीर भगवान।